जय गुरुदेव नाम प्रभु का। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सुनाए गए भविष्यवाणी को आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सन 1971 में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बहुत सारे भविष्यवाणी किए हैं। उसी भविष्यवाणी में से आज मैं 2 टॉपिक सुनाने जा रहा हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। सभी वर्ग के लोगों को यह संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। वह समय आ गया है कि परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुनो जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, जो अत्याचार से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वह महापुरुष का संदेश की राष्ट्र की उन्नति समय के साथ चलकर होगी। घर घर गली गली राज्य और पूरे देश में गुजेगा, जिससे राष्ट्रद्रोही भक्त हो जाएंगे। समय की अवहेलना करने वाले समय को जान जाएंगे। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय के एक पल की कीमत अदा करनी है। अगर चाहते हो स्वाभिमान से जीना, तुम्हारा देश भूखे नंगे और गरीब को हटाकर खुशहाल हो जाए, तो व्रत धारण कर लो कि तुम निस्वार्थ भाव से समय की लाज रखकर देश के भविष्य का निर्माण करोगे। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता। इस भूमि पर सदा ही अत्याचार अनाचार हुए हैं और यह भूमि का असर है कि लोगों के आचार विचार ठीक नहीं रह सकते, बुद्धि में विवेक नहीं रह सकता और वे जनता की भलाई का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस भूमि में बैठकर सेवा त्याग समानता प्रेम को पाया जा सकता है। इस नगरी में प्रवेश करते ही मनुष्य के विचार बदल जाते हैं और वादा कुछ करता है और करता कुछ है। इसमें किसी का दोष नहीं। त्रेता में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जब कंधे पर लाद कर भारत की तीर्थ स्थानों की यात्रा करा रहे थे, तो घूमते घूमते दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में यमुना के किनारे पहुंचे। उनकी सेवा त्याग प्रेम मातृ पितृ भक्ति का इतिहास है, जिनकी चर्चा आज सभी लोग किया करते हैं। यमुना के तट पर उन्होंने कांवर को कंधे से उतारा और उसमें बैठे हुए माता पिता से बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं कि आप लोगों को और आगे ले चलूं। पिता ने पूछा कि बेटा, हम लोग कहाँ पर हैं? श्रवण कुमार ने कहा कि यमुना के किनारे और दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। पिता ने कहा कि बेटा, मेरा इतना कहा मान लो, दिल्ली के पार मथुरा के रास्ते पर हमें छोड़ देना। श्रवण कुमार ने सोचा कि अब तक इतनी सेवा जान लगाकर की, तो इस आखिरी बात को क्यों न मान लिया जाए। और वे फिर चल पड़े। चलते चलते वे कुछ न कुछ बोलते जाते थे, किंतु माँ बाप चुप थे। कुछ देर बाद चाल में कुछ तेजी आई, तो फिर पिता ने पूछा कि बेटा, हम लोग कहाँ हैं? श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि दिल्ली को पार करके मथुरा की तरफ चल रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा, अब तुम हम लोगों को यहीं छोड़ दो। बेटा ने विनती भाव से जवाब दिया कि पिताजी, मुझे जरा भी थकावट नहीं है और मथुरा पहुंचकर ही विश्राम करूंगा। माँ बाप ने सोचा कि अरे, दिल्ली की भूमि का यह असर, जिसने हमारे आदर्श बेटे के विचार को इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, फिर उन लोगों का क्या हाल होगा जो यहाँ रातों दिन रहते हैं। यह अमृतवाणी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1971 में सत्संग सुनाते हुए इस शब्द को सभी सत्संगियों को सुनाए थे। उसी वाणी को आज मैं आप लोगों को सुनाया। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और सारी वीडियो देखने के लिए
जय गुरुदेव अमर बाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, नाम प्रभु का।